सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन खेल का जुनून जो कि जारी की सारी है T20 2024 वर्ल्ड कप की कवरेज चल रही है जी। जितने भी मैचेस होते हैं हम एंड में उनका जो भी तिया पाचा होता है आपके साथ आकर के डिस्कस करते हैं। हमसे मेरी मुराद ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद ही होता हूँ, लेकिन जो परखच्चे उड़ा देते हैं नाकदीन के, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जब क्रीज पे होते हैं बॉल कराने के लिए आते हैं तो विकेट के परखच्चे उड़ा देते हैं, गिल्लियों के परखच्चे उड़ा देते हैं, और जब माइक इनके पास आता है तो नाकदीन की हवाइयां उड़ा देते हैं। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। ठीक है, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। लुकिंग स्मार्ट एज ऑलवेज। थैंक यू सर। आपने शर्ट बड़ी मजे की पहनी है सर। ये हमें तो स्पॉन्सर मिल जाता है फ्री में हम बस इसके भी चली जाता है। खैर है तो इससे पहले कि हम आज के मैचेस पे बात करें, मैं चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन ऑफ द डे दे दिया जाए और फिर आपको किसी भी सूरत जो है कोई रुकावट ना आए बातचीत करने में। तो नाजरीन, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका सही जवाब देने के ऊपर आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर जो साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब बनफ से नफीस। तो आज का सवाल है T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसका है? एक मरतबा फिर आपको बता दूं, स्क्रीन पर भी आपके आ रहा है T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसका है? ए बाबर आजम, बी MS धोनी, सी पैट कमिंस या फिर डी शोएब मलिक। अच्छा डी भी है, चले खैर शोएब मलिक साहब भी हो ही सकते हैं। मैं मतलब इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन अब मेरी भी जाती राय है, मुझे जवाब तो पता नहीं होता, पर शोएब मलिक साहब के नाम पर मुझे उतरा ताजुब हो गया। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस कप्तानी कर लिए। खैर आप सही जवाब दे सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो हैं वो खुल चुके हैं और आप वहां पर बता सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। आज के मैचेस की अगर हम बात करें तो एक मैच तो अभी चल रहा है और जो लग रहा है कि बांग्लादेश बड़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि नेदरलैंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ जो उन्हें किसी ऐसे साइन ने छू लिया कि अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि वो कंप्लीट कर पाएं अपनी इस इनिंग को एज अ विनिंग स्ट्रीक। तो अब जो पहले मैच हो चुका है उसकी बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का मैच हुआ जो कि वेस्ट इंडीज़ ने बड़ी आसानी से तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक अच्छे टफ मुकाबले के साथ जीता। मुकाबला कैसा हुआ, क्या रहा, मैं सिर्फ आपको स्कोर बताऊंगा। टेक्निकलिटीज़ पर तनवीर भाई से हम बात करेंगे। जनाब स्कोर ये हुआ है कि 149 रन बना के पहली इनिंग्स के अंदर वेस्ट इंडीज़ ने दे दिया न्यूजीलैंड को टारगेट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इस मरतबा, बल्कि नहीं ऑस्ट्रेलिया का नाम मैंने शायद गलत ले लिया तनवीर भाई, पाकिस्तान जो है वो इस दफ़ा कुछ, और श्रीलंका, ये लोग खेलने के मूड में नहीं लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अपने चार्ट के अंदर, ज़्यादातर नीचे। न्यूजीलैंड तो घर चला गया, अब तो ऑलमोस्ट घर चला गया न्यूजीलैंड। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही आज का मैच हारने के बाद अब वो आगे सुपर 8 में तो बढ़ नहीं सकता है। ये हो गई जी आज के मैच की कहानी। और साथ साथ अब कल हम कुछ बातें कर रहे थे तनवीर भाई के, कल या गालिबन परसों एक दो दिन में बात हुई थी कि आपने बताया था कि यार देखे खिलाड़ी जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कोचेस को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, देसी कोच होने चाहिए, ये गोरों का क्या एक साइकी है, गोरों का क्या कॉन्सेप्ट है, यही बातें हमारी 2 दिन पहले हो रही थी। आज इंडिया के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत, उन्होंने एक शॉट दिया है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, मैं चाहूँगा कि वो हम सुन लें। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो 1-2 दिन में आपने यहाँ पर की थी, तो प्लीज़ एक लुक लेते हैं इस पर। पाकिस्तानी टीम का शायद एक पाकिस्तानी कोच होना चाहिए, और यही कुछ रोज़ कबल जो है वो तनवीर भाई भी कह रहे थे कि गोरों की साइकी से निकलें। क्या वजह है तनवीर भाई कि हम बहुत ज़्यादा साइकी एक फंसी रहती है हमारे पास कि यार अंग्रेज़ ने कह दिया है तो सही का होगा, और अगर गोरा कह रहा है तो ये ठीक ही होगा, और हम बिला वजह ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो हमारे सीनियर, जो हमारे साथ कोचिंग कर सकते हैं, उनके काफ़ी जूनियर होते हैं, वो उन्हें हम ज़बरदस्ती मिनते तरले करके यहाँ पर ले आते हैं और फिर वो बीच में इनिंग भी छोड़ के चले आते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि पिछली मरतबा भी कोच जो है वो चले गए और जूम पे कोचिंग कर रहे थे। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ कोचिंग ही इन्वॉल्व है? क्या हमारी टीम के अंदर यूनिटी मौजूद है? क्योंकि यहाँ पर तो धड़े बने हुए हैं, कोई कहता है जी मैं फलां का दोस्त हूँ, कोई मैं फलां का दोस्त हूँ, मैं फलां का रिश्तेदार हूँ, मैं फलां का दामाद हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ। देखिए हम गोरों की बात कर रहे हैं ना, ये तो विक्रांत गुप्ता का जो आपने उनका जो क्लिप्स सुनाया है, ये तो हमारे लोग ही भी बोलेंगे ओह विक्रांत गुप्ता ने बोल दिया, इसका मतलब बिल्कुल सही बात बोली। हाँ ये भी है, बड़े बड़े हो गए, ठीक है, ये इनको बड़ी वो है, क्योंकि हम तो वैसे भी अब इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं ना, हमारे लोग इंडिया जो बोलता है हम कहते हैं जी उनको बहुत ज्यादा पता है, हमें मतलब कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी विक्रांत गुप्ता ने बोला वो बिल्कुल सही बात की। मैं और आप ये शो में अभी 2 दिन पहले यही बात कर रहे थे, और मेरा हमेशा स्टांस यही है कि आप कभी भी गोरों को मत लेके आओ, आप अपने लोगों को लेके आओ, अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करो। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे लोगों ने भी भाई
14-14, 15-15 साल से कोचिंग कोर्सेज किए हुए हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सब ने किए हुए हैं। दूसरी बात ये कि हम ऐसे पाकिस्तानी कोच को लेके आते हैं जो आके सियासतें करता है टीम के अंदर, जो आके अपनी मर्जी की टीम बनाता है और सियासत कर करके टीम में लड़कों को ले आता है। ठीक है, मैं आज ये एक बड़ा कोई जबरदस्त किस्म का फर्रा बना के लाया हूं, मैं भी आज फर्रा बना के लाया हूं। ऑपरेशन है आज, ऑपरेशन है, सर्जरी हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल तबीयत से आज मैं ऑपरेशन करूंगा उन लोगों का जो बाबर आजम के पीछे लगे हुए कब से, पूरा वर्ल्ड कप शुरू खत्म भी हो जाएगा, पहले दिन से लगे हुए जी बाबर की दोस्ती, बाबर की दोस्ती, बाबर का दोस्ती। मैं उन लोगों को कहता हूं जरा टीवी चैनल पर जब बैठा करो ना तो बैठ के थोड़ी सी वर्किंग किया करो। पहली चीज, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था तो सैरोगेट कंपनी के चक्कर में उसको कप्तानी से हटाया गया कि सैरोगेट कंपनी को ये पोस्टर लगा के क्या बोलते ये नहीं खेलता, उसकी आड़ में चलें, उसकी आड़ में समझ लें, उसको कप्तानी से हटाया गया। क्या क्या कि दोस्ती यारी इसकी टीम में बहुत ज्यादा, ये जो 6, 7, 8 लड़के हैं ना, ये दोस्ती यारी बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, वो जो 6, 7, 8 थे वो मैं बता देता हूं। फहीम अशरफ क्या वर्ल्ड कप की टीम में है? नहीं। उस्मान कादिर क्या वर्ल्ड कप की टीम में है? नहीं। हसन अली क्या वर्ल्ड कप की टीम में है? आसिफ अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये क्या ये वर्ल्ड कप की टीम में है? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। मोहम्मद हारिस जो पिशावर जल्मी से खेलता है, उसके बाद जो है मेहरान मुमताज, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसकी बात हो रही थी अमाद की जगह जाएगा, ये तो दोनों पिशावर जल्मी से खेलते हैं। ये तकरीबन 9 लड़के हो गए। क्या कहां है दोस्ती यारी? तो सिर्फ शादाब ही है। सुने, ये जब इसको हटाया गया कप्तानी से तो इसमें से तकरीबन सारे लड़के तो टीम में खेलते थे। उस टाइम भी दोस्ती यारी थी और अब भी दोस्ती यारी है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्या शाहीन अफरीदी बाबर की दोस्ती की वजह से टीम में? नहीं। क्या हारिस रऊफ बाबर की दोस्ती की वजह से टीम में? मेरे ख्याल में वो भी इतने ठीक है। ज्यादा। नसीम शाह, फखर जमान, रिजवान, साइम अयूब, भाई ये क्या बाबर की दोस्ती यारी की वजह से? ये तो अपनी परफॉर्मेंस से खेल रहे हैं, ये तो कोई दोस्ती यारी तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप शादाब की बात करते हैं, चलो मैं शादाब पे टिक जाता हूं। आप कहते हैं जी शादाब दोस्ती यारी पे चल रहा है, इब्रार को नहीं खिला रहा तो उसामा मीर को। सिर्फ एक प्लेयर, इसकी कप्तानी जब हटाई गई थी उस टाइम ये सारे खेल रहे थे, और जब इसकी कप्तानी वापस आई उसमें से एक भी टीम में नहीं है। आमिर आया वापस, अमाद आया वापस, बाबर आजम तो की कप्तानी में ये थे ही नहीं, एंटी थे तो। ठीक है, कौन लाया इनको? वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक। वहाब रियाज फोन कर करके इनको बोलता रहा आओ टीम में, आओ टीम में। तो ये तो बाबर आजम तो नहीं लाया इसको, इन लोगों को। ये तो बाबर आजम के खिलाफ थे टीवी में बैठ के कि जो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो उसको T20 टीम में नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं है। तो वहाब रियाज से पूछो ना, उसके पीछे क्यों पड़े हुए? ठीक है, अब मैंने वो आपको प्लेयर्स बताए थे कि जो इसकी कप्तानी में खेलते रहे, जो ये कहते रहे दोस्ती यारी, इनमें से कोई नहीं। बाकी मैंने बताया वो अपनी परफॉर्मेंस की जो है वजह से खेले। अच्छा, एक चीज और, क्या जब खान साहब कप्तानी करते थे क्या उस टाइम दोस्ती यारी टीम में नहीं चलती थी? होगी। सलीम मलिक ने कप्तानी की, मिसबाह उल हक ने कप्तानी की, शाहिद अफरीदी ने कप्तानी की, राशिद लतीफ उन्होंने कप्तानी की, मोइन खान ने कप्तानी की, वसीम अकरम ने कप्तानी की, मिसबाह उल हक ने कप्तानी की, ठीक है, और किसकी, यूनुस खान ने कप्तानी की, मोहम्मद यूसुफ ने कप्तानी की। क्या उस टाइम दोस्ती यारी टीम में नहीं चलती थी? चलती थी। हैं? मिसाल के तौर पर मिसबाह जब कप्तान था तो क्या हफीज हो गया, सईद अजमल हो गया, अजहर अली, ये सारे फैसलाबाद से खेलते थे। अजहर अली लाहौर से खेलता, ये फैसलाबाद से बाकी खेलते थे, लेकिन ये चारों डिपार्टमेंट से खेलते थे सुई गैस की, तो ये तो पाकिस्तान टीम में खेलते थे। क्या वो दोस्ती यारी नहीं होती थी? जब शाहिद अफरीदी कप्तान थे, ठीक है, तो कितना आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि वो जब कप्तान थे तो अहमद शहजाद और फवाद आलम टीम में हुआ करते थे, वो सेल्फियां लेने के लिए रखा होता है, टीम में हुआ करते थे। शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक के ये दोनों के आपस में पक्के दोस्त नहीं है, सबको पता है। ठीक है, जब वसीम भाई कप्तान होते थे क्या मोइन भाई टीम में नहीं होते थे? या मोइन भाई जब कप्तान होते थे वसीम भाई टीम में नहीं होते थे? यार राशिद भाई जब कप्तानी करते थे, या कोई भी, यूनुस खान भाई, दोस्ती यारी भी होती है, लेकिन अगर इन जिन कप्तानों के मैंने नाम लिए हैं, अगर ये सब अगर दोस्ती यारी की वजह से या एक अच्छे प्लेयर की वजह से किसी को टीम में रख रहे थे तो क्या वो गलत कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, टैलेंट की बिना पर रख रहे थे। टैलेंट की बिना पर रख रहे थे ना। दोस्ती यारी कब तक चलेगी भाई? सेकेंडरी है दोस्ती यारी, टैलेंट है, फिर दोस्ती यारी कब तक? अच्छा जी, आमिर जमाल टीम में नहीं है जी, आपके सिलेक्टर ने टीवी पे बैठ के बोला है, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, कि उसकी PSL में परफॉर्मेंस नहीं है,
तो कहां से होगी दोस्ती यारी भाई? अच्छा जी, पीएसएल में परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास में जितनी भी हो। मेरा से कहने मतलब कहां है दोस्ती यारी? ये सिर्फ टीवी पे बैठ के जी बाबर आजम दोस्ती यारी पे चल रहा है। ओ भाई, इसमें से जो जितने भी उसके दोस्त थे एक भी टीम में नहीं है। जो बातें करते हो, मैं बताता हूं ये क्यों बातें करते हैं। क्यों? ये सारे इस वजह से बातें करते हैं, इनको तकलीफ है कि उसके होते हुए इनका कमबैक नहीं हो रहा। दूसरी बात ये सब जलते हैं उससे, उसकी वैल्यू बन रही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, स्पॉन्सर मिलता है, दुनिया उसके आगे पीछे, गाड़ियां उसको मिलती हैं, मोबाइल उसको मिलते हैं, हर चीज उसको मिलती है। इनको तकलीफ है कि ये कैसे इतना बड़ा सुपरस्टार बनता जा रहा है। इसको रोको। सुने मेरी बात, ये जब सैरोगेट कंपनी का बारी आई थी, इसको कप्तानी से हटवाया था। मैं आप उस टाइम के भी मेरे वो उठा के देख लें शोज, इसके पीछे मैंने पहले बोला था इसको कप्तानी से भी हटा दो। ये पूरा प्लान है। इसको मेंटली वीक किया जा रहा है। इसको मेंटली वीक करो, इसको परफॉर्मेंस इसकी डाउन करो किसी तरीके से, ये कहीं पाकिस्तान का कहीं बड़ा सुपरस्टार ना बन जाए। ओ भाई, उसकी जितनी परफॉर्मेंस है ना, दूसरे सोच भी नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ टारगेट किया हुआ है बाबर आजम को। इसको कप्तानी, आमिर और अमाद वसीम ने बोला था ना बुरा है, आए ना टीम में दोनों उसी की कप्तानी में आए ना। ये जितने शोर मचा रहे ना, इनको अभी लेके जाओ, इनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर कोई नहीं बोलेगा कि बाबर आजम बुरा कप्तान है, बाबर आजी नहीं है। मैंने तो सब बता दिए कि कौन इसके दोस्त यार थे, कौन नहीं है। आपने पूरा ये व्हाइट बोर्ड खोल के दिखा दिया कि ये सफेद है, लेकिन ये इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये एक धब्बा जो लगा हुआ है काला डॉट, ये है शादाब। ये शादाब क्यों है यार? शादाब एक बंदा, मैंने अभी क्या बोला? बिल्कुल आपने मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई चले एक शादाब को लेके बैठ जाते। बिल्कुल है। चलो मैं शादाब के साथ ये कह रहा हूं, इफ्तिखार को भी लेके बैठ जाओ। वो तो हट गया, चले ठीक है, उसको तो वैसे भी बिठा दिया। तो भाई शादाब नहीं बैठ रहा। एक शादाब की वजह से क्या पूरी टीम की दोस्ती यारी है? नहीं, दोस्ती यारी तो किसी की नहीं हो रही। यही सिलेक्शन कमेटी ने आके खत्म की थी दोस्ती यारी। तो सिलेक्शन कमेटी का नाम क्यों नहीं लिया जाता भाई? क्रिकेट बोर्ड को पकड़ो ना। इन्होंने ही दोस्ती यारी खत्म करवाई थी ना। की बात आप कर सकते हैं, अभी विक्रांत गुप्ता करके गए, और जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने भी इस चीज को समझने वाले हैं, क्रिकेट के समझ यार मेरा सिर्फ, मैं ये बता रहा हूं, एक व्यूअर जो कि क्रिकेट सिर्फ देखता है, मेरा उसे नजर आ रहा है बाबर कप्तानी अच्छी नहीं कर पा। यार अब मेरी बात सुनो जी भाई, कप्तानी की बात करो ना। बिल्कुल वही बात है। ठीक है, आप ये बात करो। मैं जो कह रहा हूं यार, बाबर आजम जो है ओपनर, एज ओपनर अच्छा नहीं खेल रहा भाई। बिल्कुल। या आप तेज खेल लो या आप नीचे आ जाओ। ये लॉजिक समझ आती है मुझे, ये क्रिकेटिंग लॉजिक है। और कप्तानी, ठीक है, आप अगर कप्तानी बुरी कर रहे हैं, आप बोले जी कप्तानी बुरी कर रहा है, ये दोस्ती यारी दोस्ती क्या है? जितने भी दोस्त हैं तो सारे टीम से बाहर हैं, कहां से दोस्ती यारी होगी उसकी? चलें, ये दोस्ती यारी का तो एक सिर्फ इन्होंने बहाना बना लिया है, एक शादाब को। भाई आजम खान है टीम में, तो क्या ये बाबर की दोस्ती से आया हुआ है? ये पिछली टीम में नहीं था, मतलब पीएसएल से आ गए। और ये किस दोस्ती से है ये भी सबको पता है। आपको सब पता है कहां रूट्स मिलते हैं, कहां मिलते। तो क्या ये बाबर आजम की दोस्ती यारी की वजह से आया है? नहीं, वो ये तो ड्रामा लगाया हुआ सब इन लोगों ने, उसके पीछे पड़े में। क्यों? एक तो अपनी रेटिंग बनानी है, ठीक है, कोई पूछता नहीं है। उसके बाद इसको रख के सामने बस सोशल मीडिया में, तो जी बाबर आजम यू, बाबर आजम यू। मतलब क्या मजाक बनाया। मैंने पिछले वर्ल्ड कप में भी ये बात की थी, और मैंने जब बाबर आजम ने कप्तानी ली थी तो मैंने उसमें बोला था, मैंने बोला यार तुमने बहुत बड़ी गलती की है कप्तानी लेके, तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी, क्योंकि सब इसके पीछे पड़े में। दोस्ती यारी ड्रामा लगाया हुआ, बस दोस्ती यारी एक्सपोज करने के लिए आपको किसी और को कप्तानी देनी चाहिए, कप्तानी से हट जाना चाहिए। यार मुझे बात बताएं, टीम जो है वो तो ऐसे ही परफॉर्म कर रही है। सर मेरी बात सुने, मैंने पहले ही बोला है, आप शाहीन को बनाए, रिजवान को बनाए, जिसको भी बनाए, टीम का यही हाल होना है। अगर आप इन लड़कों को भी लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं है दोस्ती यार। ये ड्रामा लगाया हुआ है, शाहीन का ग्रुप बन गया तो विराट कोहली को खिला दो। सर ये ड्रामा लगाया हुआ है, शाहीन का ग्रुप बन गया तो बाबर का ग्रुप बन गया। वो आपस में खेल नहीं रहे क्या? ये सोशल मीडिया में दुकान चमकाने के लिए, टीम बर्बाद करने के लिए सारा ड्रामा लगाया हुआ है। तो उसकी जो ग्रुपिंग है तो जो उसकी ग्रुपिंग उसकी है, तो उसकी वो है। ये सारी चीजें बहाना, सारी चीजें एक तरफ, टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? क्या यार टीम परफॉर्म, अब मैंने आपसे क्या बोला है जी, मैंने ये जितने भी नाम गिनाए जो टीम के अंदर हैं, ये बाबर की दोस्ती यारी की वजह से तो नहीं, अपनी अपनी परफॉर्म। एक दो को तो बाबर लाना भी नहीं चाह रहे यार। मैं बाकी यार जितने भी मैंने गिनाए हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से है ना। तो इसमें बाबर का क्या कसूर? अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे वो, तो यहां दोस्ती यारी कहां गई मुझे ये समझ नहीं आती। आप ये बोले कि भाई वो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, ये बोलो ना दोस्ती यारी क्या होती है। अच्छा, दोस्ती यारी का मैटर आपने क्लियर कर दिया, ये चीज सॉल्व हो गई है, अब उनको बोलना है बोल लेने। लेकिन जो हमारा सवाल है, हमारा सवाल है आपका, टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? तो टीम तो जब ये सारे टैलेंट पे आए हुए हैं तो ये इनका कसूर है ना। मैंने आपसे क्या बोला? तो टैलेंट के अंदर आपने अभी अभी बताया
क्योंकि आपने पीएसएल का कहा, अभी एक चीफ सिलेक्टर ने कहा कि ये पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट क्लास वाले कहां हैं? मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही आपसे कह रहा हूं, मेरा इस चीज का कहने का मकसद यही है ओके भाई, पाकिस्तान टीम जो सिलेक्ट की हुई है वो सिर्फ बाबर आजम ने नहीं की हुई भाई, वो उसमें सिलेक्टर्स भी हैं आपके, वो 7 सिलेक्टर जो हैं वो भी हैं। तो भाई मेरा से या तो आप सिर्फ बाबर आजम को अकेले दे दो, टीम बनाने दें, तुम सिलेक्टर हो, तुम कोच हो, तुम कप्तान हो, ठीक है, तुम सब कुछ हो, तो सबसे पहले फायरिंग मैं करूंगा बाबर आजम के ऊपर कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम दोस्ती यारी निभा रहे हो। ओ भाई उनका कोई नाम नहीं लेता, उनका इस वजह से नाम नहीं लेता क्योंकि सब समझते ये कप्तान है, ये हमें नहीं लाने दे रहा। ओ भाई अब तो सारी उसकी खत्म हो गई है हर चीज, और एंटी आए हुए हैं सारे एंटी आए हुए हैं, ये सब तो एंटी है। फिर कैसे मतलब हो सकता है? बात ये है कि भाई ये जो क्रिकेट बोर्ड कहता है ना हम सर्जरी करेंगे, ये करेंगे, भाई आप इन सबको बिठाओ, आप इनसे सबसे बोलो कि भाई आपको हमने सेलेक्टर बनाया था, ठीक है, आपने क्या लड़के सेलेक्ट किए, आप कप्तान थे, भाई आप क्या, आपकी वजह से कब परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुई? भाई परफॉर्मेंस नहीं हुई, कप्तान को हटा दो, सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात, आप हर टीवी चैनल पे देख लो जाके, हर जगह पे बाबर आजम के अगेंस्ट बातें हो रही, दोस्ती आ रही, दोस्ती आ रही, ठीक है। अब मुझे लोग पता है कि सोशल मीडिया बोल रहे तू उससे पैसे लेता है, तू उससे, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, मैं पैसे बाबर आजम से, तू बाबर आजम की तारीफें करता फिर। भाई एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, उसके पास सिर्फ डाटा बहुत है, एक चीज बता दूं भाई आप लोगों को, मैं इन चीजों से हिलने वाला नहीं हूं भाई। मुझे कोई बोले पैसे कुछ, मेरी जब तक जिंदगी है और जब तक बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर है, चाहे कप्तान है चाहे एज अ बैट्समैन है, मैं उसकी हमेशा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि बहुत अरसे के बाद एक बंदा आया है, उसको आप लोग जानबूझ के मेंटली गिराने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से ये मेंटली फिजिकली ये नीचे गिरे और इसकी परफॉर्मेंस जो एक नीचे आए। ओ भाई कोई हद होती किसी चीज की, मतलब सुबह दोपहर शाम उसके पीछे लगे हुए। नहीं तनवीर सपोर्ट तो हम भी करेंगे, सिलेक्टर्स को कोई नहीं पूछ रहा तो करेंगे ना, तो सिलेक्टर्स को कोई नहीं पूछ रहा, उसको नहीं पूछ रहा। मैं आज भी आपके शो में बैठ के बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला है, इसको आप कप्तानी से हटाओ, इसकी बैटिंग के पीछे भी लोग पड़ जाएंगे, और नहीं चाहते कुछ लोग कि ये रन्स करे, ये बड़ा नाम बढ़े, बड़ा प्लेयर बने। तो जब लोगों के हाथों से कमर्शियल्स निकल के इसके हाथ में आए हैं ना, तो इनको पता लगा कि इसकी क्या वैल्यू है, समझ आ गई। मैं और कुछ खुल के नहीं बोल सकता भाई। नहीं, वो इशारे मिल चुके हैं कि कौन कौन रिप्लेस हुए हैं किस किस कमर्शियल से, तो पता चल चुका है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइएगा मुझे तनवीर भाई कि अभी आपने बताया कि मैं बाबर को हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह जाके सपोर्ट करूंगा, नहीं, लेकिन जो उसकी गलत चीज होगी मैं उसको गलत बोलूंगा। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पे करेंगे जी ना? बिल्कुल, जहां गलत कोताही है वहां कोताही बिल्कुल, है। जहां वो एज अ ओपनर अच्छा नहीं खेल रहा था, स्ट्राइक रेट कम था, मैंने बोला, मैंने यार आप अगर एज अ ओपनर आ रहे हैं तो आपको स्ट्राइक रेट अपना तेज करना पड़ेगा, आपको एक जेन्युइन ओपनर की तरह खेलना पड़ेगा। जहां आप गलती कर रहे हैं आप जरूर उसको, आप कप्तानी में जहां गलती कर रहे हैं बिल्कुल आपको जरूर बेहतर होने की जरूरत है। यार आपके दुनिया के बड़े से बड़े कप्तान कहते हैं कि 3-3, 4-4 साल अगर आपने किसी को कप्तानी पे लगाया है, उसके बाद जाके वो एक चीज सीखना शुरू करता है। कोई पैदाइशी कप्तान नहीं होता भाई, सिर्फ कप्तान वो अच्छा होता है लाइक सरफराज। वो क्यों अच्छा कप्तान था, क्यों उसके बारे में कहते हैं? क्योंकि वो नीचे लेवल, ग्रास रूट लेवल से कप्तानी करता हुआ है, वो क्लब लेवल, अंडर 19, जूनियर लेवल, ये वो सब, तो वो नीचे से कप्तानी करता हुआ है, तो उसको समझ थी कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में कैसे कप्तानी करनी। कितना अरसा उसने अपने डिपार्टमेंट से, वो PIA से वो कप्तानी करता रहा। लेकिन जिस लड़के ने नीचे से कप्तानी नहीं की हुई होती, वो तो पहली दफा आगे पाकिस्तान टीम में कप्तानी कर रहा है, प्रेशर बन जाता है। बड़ा प्लेयर है, पहली दफा कप्तानी कर रहा है। बड़ा प्लेयर बनना, कप्तानी करना बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। वो फिर आप टाइम से सीखते हैं भाई। ऐसा ही टाइम से ही सीखना पड़ता है। एक ब्रेक लेनी होगी तनवीर, मुझे ब्रेक के बाद जब नाज़रीन वापस आएंगे तो हम यही बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जाने से पहले ये भी बता दूं आपको कि जहां आप बाबर आजम की ओपनिंग के ऊपर बातें कर रहे हैं, वहां आपको एक और चीज नोटिस करनी चाहिए कि विराट कोहली जो है वो तीनों मैचेस में डबल फिगर पे नहीं आ सके हैं, ओपनर ही आ रहे हैं, वो डबल फिगर नहीं बना सके हैं। हाँ, तो वो जिस तरह मैंने बात की थी विराट कोहली, तो वही सेम है। मतलब अगर आपने कंपैरिजन करना है तो जरा जेन्युइन कंपैरिजन करें, विद इन द टीम कंपैरिजन ना करें। आप बड़े प्लेयर का बड़े प्लेयर से ही कंपैरिजन करें। एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है, खेल का जुनून जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, करता फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंद ट्रांसमिशन खेल का जुनून जारी सारी है। मैं और तनवीर अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एक मरतबा फिर क्वेश्चन आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसका है? ए बाबर आजम, बी एम एस धोनी, सी पैट क्यूमिंस या फिर डी शोएब मलिक। इसमें से सही जवाब आपको जो लगता है वो दीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर खुले हैं, आपको पता चल जाएगा। और जहां बात आ रही है सोशल मीडिया की तनवीर भाई, तो हमने आपके लिए कुछ सवालात अपने शो के लिए रखे थे, ऑडियंस के लिए एक पोल रखा था कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछिए, और कुछ लोगों ने सवालात पूछे भी हैं। तो आइए देखते हैं कि सवालात क्या हैं। लगाइए जी, पहला सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन आ गया है, ये रहा। आप लोग बता दें पाकिस्तान हर बार इंडिया से क्यों हारता है? इसके लिए तो फाल निकलवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारे लेजेंड्स भी नहीं बता सकते। लेजेंड भी नहीं बता, वो भी आ रहे हैं। दिग्गज भी नहीं बता वो भी आ रहे हैं। वो भी हारे हुए। जब वो नहीं बता सकते तो हम क्या बताएंगे? कोई नहीं बता सके। इसके लिए तो बड़ा कोई मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में पटाखे वटाखे लेना बंद करें और सेलिब्रेशन का जो है वो इरादा ना करें, फिर हो सकता है कि हम जीत जाएं। क्योंकि पिछली बार जब हम जीते थे तो हमने यही सोचा हुआ था, यार हम तो जीतते ही नहीं है, छोड़ो यार, 10 विकेट से जीत गए तो ओए फिर गए थे। जब 10 विकेटों से जीते ना, उसके बाद हमने सोचा कि काम शुरू हो गया, अब तो हर दफा रहेंगे। हाँ, बस ये हो गया था कि एक मारेंगे लेकिन सॉलिड मारेंगे, फिर हार गए। फिर हार गए। एक मारा सॉलिड ही मारा। एक मारेंगे लेकिन सॉलिड मारेंगे, सॉलिड मार दिया। अगला सवाल है जी, शादाब खान किसकी सिफारिश पर टीम का हिस्सा है? कारकर्दगी क्या है यार? वैसे मुझे ऐसा लगता है जवाब एक ही है। क्या? बाबर आजम। बाबर आजम जी, इसका जवाब बाबर आजम। क्योंकि जिनके वो रिश्तेदार है, मुझे इतनी तो उम्मीद है उन्होंने कभी सिफारिश नहीं करनी। जिनके शादाब रिश्तेदार हैं उन्होंने कभी सिफारिश नहीं करनी है भाई, ये तो मुझे पक्का पक्का पता है, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो नहीं है ऐसा। जान दे यार, निकाल रहे हो निकाल दो। अगला सवाल लगाएं जी। बाबर आजम, जवाब मिल गया आपको किसकी सिफारिश पे? अगला सवाल है जी, सर फखर आजम को क्या हो गया है? क्या इन्होंने ज्यादा टफ फखर जमान, अच्छा जी फखर जमान, मैं फखर आलम कह गया माफ कीजिएगा। तो जी फखर जमान को क्या हो गया है? क्या इन्होंने ज्यादा टफ ट्रेनिंग की है? ज्यादा टफ ट्रेनिंग की है जी, बेहतरीन। मतलब इसका जवाब भी बाबर आजम दे सकते हैं। इसका जवाब भी बाबर आजम, क्योंकि पूरी टीम चली बाबर पे रही है ना। अच्छा जी, ये भी बाबर आजम की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोटी भी बाबर आजम की वजह से खा रहे हैं, नहीं भी खा रहे बाबर आजम की वजह से। नहीं, ये तो हो सकता है, हर चीज तो बाबर आजम की परमिशन से हो रही है। बारिश भी कहीं हुई, बाबर ने तो नहीं करवा दी थी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले है। अल्लाह मियां बारिश हो जाए, हो गई। मुझे पता है क्या लगता है, बाबर क्या दिमाग है यार हमारे लोगों का। मुझे पता है बाबर की इतनी ज्यादा सेक क्यों चल रही है टीम में, क्योंकि बाबर के बाद डाटा बड़ा है। नहीं, डाटा बहुत है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, ये हो क्या रहा है प्रॉब्लम। क्या ये सारे लोग पता क्यों कह रहे हैं? इसकी वैल्यू है, यही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि पूरी पाकिस्तान टीम में इससे बड़ा परफॉर्मर ही कोई नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया इसकी बात करती है, बिल्कुल सही है, और पूरी टीम में अलहदा नजर आता है। रन्स भी उसके ठीक ठाक, देखे जैसा तैसा भी खेल रहा है। स्ट्राइक रेट कम है, एवरेज कम है, ज्यादा है, जो कुछ भी है, सबके रिकॉर्ड तोड़ी जा रहा है रन्स कर। अब सबको प्रॉब्लम पता है क्या है? ये ना कुछ समझ रहा है अपने आप को, ये अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस वजह से कहते हैं दोस्ती यारी। और मैंने दोस्ती यारी का सारा आपको इस पर्चे में जो है वो मेरे ख्याल में, ये मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 90s से लेकर के अभी तक के सारे कप्तान आपने गिनवा दिए। सारे गिनवा दिए 92 से आप यार। देखे, मैं फिर वही बात बोलूंगा भाई, जिसने कप्तानी की, जिसने मैंने नाम जितनों के गिनाए यार, सबके फेवरेट प्लेयर्स टीम में होते हैं। उस 15 प्लेयर में यार 2 3 4 तो दोस्त यार होंगे ना, ऐसा तो नहीं है। और उन्हें पता है कि तो ये मैच अगर वो सिलेक्ट किए तो भाई उसमें उन्होंने कोई गलत थोड़ी सिलेक्ट किए हैं, तो कोई वजह होती है ना। टैलेंट पे ही है, और टैलेंट पे ही है। और जो बाबर के लिए कह रहे थे दोस्ती यारी, उसमें से मैंने 9 लड़के गिना दिए, एक भी नहीं है उसमें से। बिल्कुल ऐसा ही है। काश आपको कोई ऐसा कप्तान मिल जाता जिससे आपकी दोस्ती यारी अच्छी होती, क्योंकि आपको ऐसा कोच तो मिला नहीं। हाँ, लेकिन दोस्ती यारी भी अगर मेरी कोशिश होती करने की तो मैं कर लेता, अगर मैंने क्रिकेट आगे खेलनी थी तो। अच्छा, फिर आप जाहिर सी बात है, आपने कहा एज फैक्टर भी आ रहा है, मैं इसमें क्या करूं? नहीं, तो ज़्यादा 4-5 साल तो खेलते हैं। नहीं, जिस टाइम बाहर हुआ तो उस टाइम इतनी एज नहीं थी। अच्छा, हाँ, क्या एज थी? 33-34 साल होगी। हाँ, तो 4 साल 5 साल और खेलते ना। नहीं, 4-5 साल क्यों, 2-3 साल और खेल लेता, 2 साल और खेल लेता। हाँ, लेकिन कंटिन्यू तो कम से कम खेल लेता। कंटिन्यू खेल लेते, लेकिन आपने दोस्ती यारी नहीं की। हाँ, बस वो हमारे पास वो तरीकेकार नहीं थे लंबे खेलने के। नहीं, आपके लिए एक शेर है ना, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो जो आप देख रहे हैं वही बोल देते हैं, इसी वजह से लोग आपको फसादी कहते हैं। बिल्कुल। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जलते बहुत है, तपते बहुत है मेरे से। छोड़ो, उसको तो होता रहता है। अच्छा, आज के मैचेस पे बात करते हैं। आज बड़े मजे के मैचेस हुए हैं। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है, बड़ा कांटे का मुकाबला था, टक्कर दे दी थी, 10 रन से जो है वो हारा है। नहीं, बहुत गंदी बॉलिंग की है न्यूजीलैंड वालों ने। न्यूजीलैंड वालों की बहुत गंदी बॉलिंग की है। अच्छा भाई, आखिरी मेरा ख्याल है कोई
5 या 6 ओवर में 70 रन करवा दिए यार। रन करवा दिए, लेकिन विकेट्स तो ले रहे थे वो टिकाटी। 8-8 9-9 विकेटें गिरी हुई 112 रन पे, और आपने शेफन रदरफोर्ड से आपने रन करवाए। नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन आप ये देखे तो सही, आप मिचेल मार्श, उसको डेरिल मिचेल जो उनका मीडियम फास्ट बॉलर, आई थिंक उसको आपने उसकी पिटाई हुई है, 19वां ओवर दिया, फिर उसके बाद स्पिनर आखिरी, उसकी पिटाई। तो भाई रन तो बनने हैं ना। अच्छा आप ये देखे केन विलियमसन कितना बड़ा कप्तान है, उसने आखिरी 2 ओवर स्पिनर एक वीक बॉलर्स को बॉलिंग दे दी। अच्छा वो एक लास्ट वीक, सुने अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी यही लोग हमारे कुछ यूट्यूब चैनल पे, कोई टीवी पे बैठेंगे ना, बिल्कुल नहीं बोलेंगे केन विलियमसन ने गलत कप्तानी की। यही अगर बाबर आजम करता तो उसके पीछे पहाड़ लेके इन्होंने पीछे पड़ जाना था। वो इतना बड़ा कप्तान है भाई, उससे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक से ही बंदा सीखता है। रन क्या बोलते हैं 149 किए, लेकिन मैं फिर भी समझ रहा था कि शायद न्यूजीलैंड की टीम ये रन चेस कर लेगी, लग रहा था ऐसा। लेकिन फास्ट बॉलर जोसेफ जो है, क्या नाम है ना, अल-जज़ारी जोसेफ जो है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 4 आउट किया, अच्छी पेस से बॉलिंग कर रहे थे। 4 खिलाड़ी आउट कर गए। फिर उसके बाद जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोटाई या मोटी क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने मोटाई उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। मुझे मतलब समझ नहीं आई कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ऐसे क्यों आउट हुए, हालांकि ये ऐसी विकेट नहीं थी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी, में खेल रहे थे, नहीं इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी कि क्यों उनको मुश्किलात हुई। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इतनी बड़ी टीम थी, उनके हिसाब से ये रन इतने ज़्यादा नहीं थे। उस जगह पर उस वाहिद सिर्फ वो ग्लेन फिलिप्स है जिसने 40 रन किए, लेकिन उस जगह उस ग्राउंड के अंदर ये 149 के स्कोर को इतना ज्यादा नहीं था। नहीं मेरे हिसाब से देखिए, आप अगर पूरा मैच देखिए, मुझे नहीं बुरी बॉलिंग करने के बावजूद कहीं लगता कि फास्ट बॉलर्स का बॉल इतना स्विंग या इतना मुश्किल, या स्पिनर्स का बॉल इतना मुश्किल हो रहा था। बल्ले पे बड़ा अच्छा आ रहा था, लेकिन क्या ऐसा लगता है गलत शॉट्स इन्होंने खेले हैं, जल्दबाजी बहुत की है, जिसकी वजह से वो शायद मुझे ऐसा लगता है इन्होंने गलत शॉट्स बहुत खेले। फिलिप्स के अलावा कोई नहीं खेल सकता, नहीं वरना कोई इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी, मुझे तो नहीं लग रहा था। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि भाई 149 हुए क्यों 112 पे आई थिंक 8 या 9 विकेट्स गिर चुके थे, तो वो नहीं होने चाहिए था। लेकिन वहां तो रन्स बहुत हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज में तो वैसे भी बहुत हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी ठीक ठाक मार दिया, तो 200 ये रन्स इस वजह से हुए क्योंकि आखिरी 2 ओवर जेन्युइन बॉलर्स ने बॉल ही नहीं की, ये वजह वीक बॉलर थे, जिसकी वजह से रदरफोर्ड ने इनको रन्स कम होने की वजह से हो सकता है कप्तान ने ये चांस लिया। आई थिंक 19वें ओवर में डेरिल मिचेल को 3 छक्के उसने लगा दिए। तो जब आप नॉन रेगुलर बॉलर से जब आप आखिरी ओवर्स करवाएंगे, फैंटा लगेगा, तो फैंटा तो आपका लगेगा, फैंटा लग गया है जी। चले, वेस्ट इंडीज कल मैंने सेलेक्ट की थी तो पॉइंट मेरा हो गया है जी, न्यूजीलैंड आपने की थी, आपको नहीं मिला पॉइंट, मुबारक हो। 1-1 हो गया। हाँ मतलब 1-1 कहाँ से हो गया? मतलब ये बांग्लादेश आपको मिल गया ना, ये वाला 1-1 हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ 6 और 12 का फर्क है जी, 6 और 12 का, 6 और 12 बढ़ा रहे हैं नंबर। बाबा आते रहेंगे, आप देखा टफ मैचेस आएंगे ना, मुझे नहीं पता, अब होगा मुकाबला। मैं फर्रों पे मसरूफ रहूंगा, आप नंबर ऊपर से पीछे से ऊपर करा बस आप फर्रों पे मसरूफ रहे, मैं उधर लगा रहता हूँ, ये बढ़ाओ मेरे नंबर। ठीक है नाजरीन, एक वक्फा लेते हैं क्योंकि नंबर बढ़वा मेरा मतलब सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी और सारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने दोस्ती की भी बातें कर ली, और जो मैच हुए आज के उनकी भी बातें कर ली, और कप्तान साहब की परफॉर्मेंस पे भी बातें कर ली। अब बात कर लेते हैं ग्रुप्स की क्या पोजीशन है इस वक्त। आपकी स्क्रीन पर भी ग्रुप्स का जो है वो सारा डाटा आ रहा होगा, और यहाँ पर तनवीर भाई और मैं यही सोच रहे थे कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो आगे ग्रुप मतलब सुपर 8 के लिए जा रही हैं। तो तनवीर भाई, ग्रुप डी की अगर हम पहले बात करें, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेदरलैंड, क्योंकि अभी उनका ही मैच जो है वो खत्म हुआ है, तो ग्रुप डी से कौन सी 2 टीम्स जाती हुई नजर आ रही हैं आप? देखें, ग्रुप बी की बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड वाली। अच्छा, उस पर कर लेते हैं, चलें ठीक है ना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अब जो स्कॉटलैंड है उसके 3 मैचेस में 5 पॉइंट हैं जी, और इंग्लैंड, हम नमीबिया की अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि इंग्लैंड बड़ी टीम है, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के देखे 2 मैचेस में 1 पॉइंट है जी। अब जो कल मैच खेले जाना है वो इंग्लैंड और ओमान का खेला जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब अगर इंग्लैंड नमीबिया
कल इंग्लैंड ओमान, सॉरी इंग्लैंड ओमान, इंग्लैंड ओमान, उसको ओमान का मैच है ना, ओमान के साथ है। ठीक है, कल जो खेले जाना है। अब इसमें अगर इंग्लैंड जो अपना रन रेट अच्छा करता है तो इनका रन रेट कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि रन रेट अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इंग्लैंड का अगर ये जीतता है तो इंग्लैंड के हो जाएंगे 3। उसके बाद जो है इंग्लैंड का दोबारा मैच होगा, मतलब यानी नमीबिया से, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया से पहले दोबारा नमीबिया से होगा 15 तारीख को। ठीक है, उसमें भी इंग्लैंड कोशिश करेगा कि हम किसी तरीके से रन रेट अच्छा करें। ठीक है, इसका रन रेट अच्छा करें। अगर रन रेट अच्छा किया तो इनके हो जाएंगे 5 पॉइंट जी। ठीक है, उसके बाद फौरन नेक्स्ट डे 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का मैच है जी। उसमें स्कॉटलैंड का रन रेट उसमें स्कॉटलैंड का हारने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से उनको जीतने नहीं देगा। उसमें रन रेट नीचे भी आ सकता है, तो शायद क्या बोलते हैं जो है इंग्लैंड के चांसेस बन जाए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो नमीबिया का अभी जो नेक्स्ट वही इंग्लैंड का मैच है, ये तो हारने के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, मतलब ज्यादा। अब इंग्लैंड के बारे में अभी ये नहीं कह सकते कि ये अभी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी फाइटिंग मैच चल रहा है। एक ग्रुप बी के अंदर वन साइडेड नहीं हुआ हुआ, 3 में से कोई 2 टीम्स आ सकती हैं और लड़ाई चल रही है। और ग्रुप ए में भी ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान बिल्कुल इस वक्त बहस में लगे हुए हैं। नहीं, पाकिस्तान और यूएसए, सॉरी पाकिस्तान यूएसए, इंडिया तो आ चुका है, पाकिस्तान और यूएस के मैच के ऊपर सिलसिला चल रहा है कि अब कल जो है पता नहीं बारिश है या नहीं है, यही सूरत हाल चल रही है, क्या होगा कल पता चल जाएगा। अगर मैच पूरा हो गया तो फिर अगर अच्छा पाकिस्तान को फिर जो है वो मौका मिल सकता है कि भाई बारिश हो कि ना हो जी, हमारे साथ माँ की दुआएं हैं, क्योंकि वही हमें हमेशा जो है वो पार लगाती हैं। तो तमाम पाकिस्तानी माओ से गुजारिश है जो है ना, सबकी नजरें जो है ना अब कल यूएस और आयरलैंड के मैच के ऊपर। ऐसा ही है, अगर वो हो जाता है, अगर हो जाता है और यूएस अगर हार गया तो डेफिनेटली उनका रन रेट नीचे आ जाएगा, फिर पाकिस्तान को आराम से स्टोरी पूरी मिल जाएगी। लेकिन मैं एक सिर्फ चीज कहता हूं भाई, इस टूर्नामेंट में आईसीसी से मुझे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। एक तो ये जो यूएसए में जो मैचेस करवाए, क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद कर दी, बैटिंग आपको देखने को मिली नहीं बिल्कुल। उसके बाद यार फ्लोरिडा में बारिश, इधर बारिश उधर बारिश, मतलब आपने जो यूएस में न्यूयॉर्क में जो क्रिकेट हुई वो भी बर्बाद कर दी, और बाकी जो फ्लोरिडा में मैच। बात ये है, देखिए रिदम टूट गया। मैं क्यों कह रहा हूं, जो आईसीसी है ना, आईसीसी उसके अंडर में शेड्यूल्स हैं, उसके अंडर में सब क्रिकेट उसके अंडर में। कम से कम दुनिया में कहीं भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, ये जो बायलैटरल सीरीज सेट की जाती है ना, ये आईसीसी की जो शेड्यूल्स होते हैं उसके बाद सेट की जाती है, गैप्स में जो आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं। लेकिन आईसीसी जब ये टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करता है तो खुदा के लिए किसी भी कंट्री में जो भी टूर्नामेंट होता है आईसीसी करवाती है, भाई देख लिया करो किधर वेदर ख़राब है, किधर नहीं है, क्या नहीं है, उस हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। अब मुझे बात बताएं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर ये बारिश का सिलसिला हो गया, मैच ना हुआ, पाकिस्तान बाहर हो गया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इससे नुकसान भी हो। ठीक है, अगर मैच पूरा होता तो यूएसए हार जाता तो पाकिस्तान का भी फ्लोरिडा में मैच अगर हो जाता तो पाकिस्तान आ जाता ऐसे ही सुपर 8 में। तो इसकी वजह से टीम्स को नुकसानात हैं, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को तो नुकसान हो ही जाएगा और यही चलता रहता है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होता। सिर्फ आईसीसी की जहां आपने बात की कि भाई वो जगह देख ले, सारी चीज़ें देख ले, अरेंजमेंट्स देख ले, होटल्स वगैरह की सिटिंग देख ले, सिक्योरिटी देख ले, ये सारी चीज़ें आईसीसी को तब पता चलती हैं, तब याद आती हैं जब मैचेस पाकिस्तान में हो। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए धड़ाधड़ आ रहे हैं, वक्त पे वक्त भेजे चला जा रहा है आईसीसी, और न जाने क्या होने जा रहा है। किसी प्रेशर की वजह से आ रहा है, प्रेशर तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी तरीके से कोई नुक्ते निकाले इसके अंदर और चैंपियन ट्रॉफी यहाँ से हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी जाता नहीं है कहीं। ऐसा ही है, बड़ी पूरी कोशिश है और इंडिया को आना ही पड़ेगा, और इंडिया को आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आ रहे हैं तो इस मरतबा जो है आई एम डैम श्योर के हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उन्होंने सीधे उनको कह देना है जी कोई न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है, ये है खेलना है खेलो, नहीं खेलना तो घर जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि पिछले वाले तो ले गए थे हमें दूर गांव एशिया कप में, ये वाले शायद ना लेके जाएं। अच्छा जी, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा मैचेस के कप्तानी जो है वो किस कप्तान ने की है, ये हमारा आज का सवाल था। इसका सही जवाब दिया है यासिर कामरान साहब ने, और सही जवाब है जी MS धोनी, जिन्होंने 33 मैचेस के अंदर जो है वो कप्तानी की है, 20 जीते 11 हारे, और बड़े अच्छे कप्तान हैं जी, दुनिया के माने हुए कप्तान हैं। अब जो कल मैचेस होने जा रहे हैं नाज़रीन उसकी बात कर लेते हैं। सर टीमें जरा सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल आप हो जाए तो हो जाए मुकाबला, हो जाए। ओके जी, चलें जी, मैं चाय वाय नहीं उड़ाएंगे हम। इंग्लैंड वर्सेस ओमान पहला मैच होने जा रहा है कल। आपकी टीम तो ओमान है ना? 100% सर, मतलब मैं ग्वादर इतना जबरदस्त दुनिया का बेहतरीन गहरा तरीन गर्म पानी का पोर्ट दिया उन्होंने, सही कह रहे हैं, ओमान है। अच्छा जी, दूसरा हो रहा है जी अफगानिस्तान PNG। वजह
शैम्पू उनका अच्छा है। आपको तरसा था उनके ऊपर? नहीं, शैम्पू उनका अच्छा है। पीएनजी तो पीएनजी हो गया जी मेरा। अच्छा, ये जो शैम्पू कह रहे हैं ना, उस शैम्पू का मुझे बिल्कुल नहीं पता। ओके जी, मुझे आइडिया नहीं है। यूएसए वर्सेस आयरलैंड। यार अब आप यूएसए मत बोलना, हम दोनों बराबर हैं। अच्छा, आयरलैंड बोले भाई, आयरलैंड ने जीता है। आयरलैंड चले भाई, इंशाल्लाह आयरलैंड जीतेगा। मैं आ गया हूँ जी आयरलैंड पे। ये वाला दोनों point आयरलैंड आप- पे है, दोनों हाँ, आयरलैंड ये वाला पॉइंट आप हम दोनों को दे दीजिएगा। आयरलैंड जो है जी वो हो गया है। अच्छा, जाने से पहले ये बता दीजिएगा तनवीर भाई कि अब हमारी टीम को ऐसा क्या करना होगा अगर हो जाता है मैच हमारा और आयरलैंड जो है वो कल का मैच जीत जाता है, यूएसए हार जाता है, तो टीम के लिए कोई टिप्स कि भाई क्या वन यूनिट होके खेलो या कप्तान को कप्तान समझ लो, टीम में यूनिटी किस तरीके से लाएं, कैसे परफॉर्म करें? यार ये तो मैं आपको बताऊं, ये आपकी बातें जाती हैं वहां तक, पता चला है हमें। ये भाई सीधी बात ये है कि ये ड्रामे लगाए हुए हैं ऐसी यूनिटी यूनिटी, भाई सब यूनिटी है, सब यूनिटी ग्राउंड के अंदर। क्या वसीम अकरम वकार यूनिस जब क्रिकेट खेलते थे आपस में इनके झगड़े नहीं थे कितने? बहुत सही है कि मतलब क्रिकेट की वजह से कितने मसले कप्तानी ये वो पर फटे जाने से रहे। पहले कोई टिप देते लेकिन break ग्राउंड में जब खेलते थे तो क्या यूनिट होके खेलते थे ना खेलते थे, भाई, one सब unit। कुछ है, ये सब ड्रामा है। अच्छा। कोई नहीं चाहेगा शाहीन अफरीदी मेरी रेपुटेशन खराब हो, ठीक है, बाबर नहीं चाहेगा मेरी रेपुटेशन ग्राउंड में खराब हो, जैसी तैसी भी है ग्राउंड में सब एक होके खेलते हैं भाई, ये सब ड्रामा है। ठीक है, बस कोशिश ये करें भाई, सिचुएशन के हिसाब से समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। बॉलिंग आती है, फजूल के रन्स ना दे, सिचुएशन को समझे, बैटिंग आती है, अपनी sensible रिस्पॉन्सिबिलिटी, तरीके से बॉलर खेलें। बॉलिंग कराए, बैट्समैन बैटिंग और कराए, आयरलैंड का खुदा- और एंकर प्रोग्राम वाइंड अप करें। और खुदा के लिए भाई आयरलैंड का प्रेशर मत लो, आयरलैंड का अपनी प्रेशर क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप लोगों ने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। खेल का जुनून जारी है सारी, ये चलते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।